महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। जब देवताओं को पता चला कि हाँ भाई ऐसा अवसर आ गया है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, पहले तो देवताओं ने कहा था पृथ्वी से जा करते हैं दासी सो अविनाशी हमारे उत्तोर सहाय, हमारे उत्तोर सहाय। पर देवताओं को माता के समक्ष वो आदिनारायण परमात्मा प्रकट होते उससे पहले तो देवताओं को प्रकट पता चलता है। तो गाँव ही गुण
गंधर्व वरु था। सब देवता ऋषि मुनि मिलके आकाश में, आकाश तो मनो विमानों से भर गया और भगवान की स्तुति करते हैं। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, निज आयुध भुज चारी, विप्र चरण देखत मन लोभा। देवता स्तुति कर रहे हैं। व्यापक ब्रह्मन रंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। देवता स्तुति कर रहे हैं। व्यापक अकल अनीह अजय निर्गुण नाम न रूप, जिसका न नाम है न रूप है, जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, प्रकृति से परे है, अजन्मा है। सो अज प्रेम भगति बस है, वो अजन्मा आज प्रेम और भक्ति, अनन्य प्रेम अतिशय भक्ति के वश होकर कौशल्या की गोद आज वहां प्रकट हो रहा है। दशरथ जी की महिमा गाकर देवताओं ने कहा, सगुण ब्रह्म सुंदर सुत जाके। अगर ये निर्गुण रूप धारण नहीं करता, गुण धारण नहीं करता, तो देवता सगुण कहते ही नहीं, सगुण ब्रह्म। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहि, जे परस मुनि बतन, जे परस मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मही रही। मकुरंद जिनको शंभु सुर सुरचा, सुचिता अवधि सुर वर्णई। एक एक स्तुति के एक एक अक्षर प्रमाणित कर रहे हैं कि ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने श्री राम रूप से अवध में अवतार लिया है, ये अवतार लेने जा रहा है। देवताओं ने स्तुति की, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। बड़े बड़े परमहंस जनों ने समाधि में जिसको पाया, उस एक रस अनंत अखंड समरूप ब्रह्म जो अविनाशी तत्व है, आज वो कौशल्या की गोद में प्रकट हुआ। अकल अगुण अजय अनघ अनामा अजित अमोघ शक्ति करुणामय, मीन कमठ सूकर नर हरि बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधर तुम ही नसायो। करुणाकर राम नमामि मुदा, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविधाम नमामि रमा सहितम। बड़ी सुंदर सुंदर देवता कहते हैं, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भाव ये है कि देवताओं ने जो स्तुति की, वो आदिनारायण परमात्मा माता कौशल्या के समक्ष जब वो प्रकट हुए, उससे पहले देवताओं ने स्तुति की अवसर पाकर। क्योंकि फिर तो अयोध्या में भीड़, अवसर कहाँ है। भगवान की स्तुति उस समय देवताओं ने की, उसमें भगवान शिव ब्रह्मा जी सब देवता विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि गण भी आए हैं। तो जो स्तुति की, बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म की स्तुति की है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये भी नहीं कि भगवान के 24 अवतारों का स्तुति किया हो, ना, बिल्कुल विशुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्तुति की है। क्योंकि पूर्ण परात्पर ब्रह्म वो परमात्मा श्री राम रूप से प्रकट हुआ। देवता कहते हैं, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। मनुष्य का तो शरीर धारण किया है, आप मनुष्य नहीं हो। अति बल मधु कैटभ जही मारे, महावीर दिति सुत संगारे। जही बल बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरऊ हरन मही भारा। यहाँ बड़ी विलक्षणता है, और विलक्षणता यही है देवताओं की स्तुति में कि उन्होंने विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म की, परमात्मा की स्तुति की है श्री राम रूप से। और देवता कहते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंत ही परमार्थ आदि। बड़े बड़े योगी जन, परमहंस जन, जिसका दिन रात समाधि के सुख में चिंतन करते हैं, जही चिंत ही परमार्थवादी। अगुण अखंड अनंत अनादि, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपादि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजही जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु धरहि। बड़ी सुंदर। और फिर जैसे ही देवता स्तुति करके गए, देव पुष्पों की वर्षा हुई है,
और आज बजाए गए नहीं, गई गगन दुंदुभी बाजी, नगाड़े बजाए नहीं गए, स्वतः नगाड़े बज रहे हैं आकाश में। पूरा आकाश विमानों से छाया हुआ है प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरित्र दिया है, इस पर बड़ा जोर दिया है, सब रहस्य और सिद्धांत प्रकट किए कि हमारे राम जी को कोई ब्रह्मांड नायक न समझे। ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म का अवतार चरित्र है, इस पर बड़ा जोर दिया है। रामचरित की भाषा शैली काव्य बता रहा है। और फिर तो जब सूर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, सबने भगवान की स्तुति की, सब अपने अपने स्थान को गए। तब जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत मुनि मनहारे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ज्ञानियों को भी क्षण में मोहित कर देने वाला ऐसा रूप। लेकिन अभी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं माता कौशल्या के एकांत भवन में। अद्भुत रूप है। तो भाई तुमने अद्भुत रूप तो मांगा ही था पिछले बार वरदान में, जब तुम शतरूपा बन के आई थी तो भगवान का रूप ही तो देखने को मांगा था। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। ऐसा नहीं है कि मनु और शतरूपा जी ने केवल उस ब्रह्म का सगुण रूप चाहा। कहते जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो शिव जी के रूप में हृदय में बाल रूप है, जो काक भुसुंडी के हृदय मानस सरोवर में हंस बनकर दिन रात प्रकट है जो बाल रूप, और सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। हम तो उसी ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं। भले तुम निर्गुण हो, परमात्मा हो, तो तुम्हारी शक्ति की क्या कमी है? क्या तुम रूप धारण नहीं कर सकते? कण कण में व्याप्त हो सकते हो? किसी एक कण से अपने रूप को प्रकट नहीं कर सकते? मनु जी कहते हैं सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। वेदों में जिस सगुण निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप प्रकट है, देख ही हम स्वरूप भरि लोचन। तो अब देखो अद्भुत रूप निहारी, देख ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। और माता तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। वो कैसा रूप है भाई? देख ही हम स्वरूप भरि लोचन। तो अब देखो कैसे, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा। नेत्र तो ऐसे हैं, नेत्र तो ऐसे हैं, अभी का खिला हुआ कोई नील कमल, एकदम अभी का खिला नील कमल की पंखुड़ियां। लोचन अभिरामा और तन घनश्यामा। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा न रखी कोटि कोटि सतकाम। ऐसा भगवान का ये श्याम अंग, श्याम शरीर है। नील सरोरुह, बिल्कुल नील कमल के समान अभी का खिला हुआ ऐसे शरीर की कांति, और नीलमणि चम चम, बिल्कुल चम चम वो दिव्य कांति चमक रही है। पर ध्यान दो अभी आदि नारायण प्रकट है। और नील नीरदर श्याम, उस अंग कांति में तो ऐसा लगता है ऐसे बादल घुमड़ कर आए मानो अब बरसे तब बरसे। ऐसी रूप माधुरी को देख के लाजहि तन शोभा न रखे, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि शतकाम लज्जित हो जाते हैं। माता को भी तनु घन श्यामा और निज आयुध भुजचारी। गले में भगवान के बनमाला है। बनमाला में 5 तरह के फूल होते हैं, क्योंकि भक्ति के 5 तरह के भाव हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। भगवान की जो वनमाला होती है, ये 5 तरह के पुष्प भक्ति के 5 भावों को प्रकट करते हैं। मानो जो जिस भाव का है आ जाओ। तो ज्ञानियों पर, परमहंस जनों पर तो शांत भाव है, तुम भी आओ। तो इनको भगवान ने अपने केशों में, भगवान के केश ऐसे हैं घुंघराले घुंघराले, बादलों की तरह भौरे मंडराने चले जाते हैं। और चरणों में वैष्णव जन, भक्त जन चरण कमल में आके मंडराते हैं।
पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जेहि माही। भगवान के चरण कमल की क्या शोभा कोई कह सकता है। मुनि मन मधुप, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन भौरे बन के उस चरण कमल पे वहीं जाकर बस जाते हैं। भगवान का रूप ऐसा है। भूषण बनमाला नयन विशाला और शोभा सिंधु करारी। अरे वो खरारी, खरदूषण के शत्रु, वो खरारी शोभा के सिंधु हैं। जब राम जी राम सेतु पर खड़े हुए, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। तो जितने जलचर थे पलक ही नहीं गिराते, सब बाहर आ गए प्रभु का दर्शन करने। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। माता कौशल्या कहती है शोभा सिंधु खरारी। अभी तक तो कुछ बोल नहीं पाई, बस देख ही रही है, अभी तक वाणी नहीं निकली। माता कौशल्या की अभी तक वाणी नहीं निकली। अभी तो भीतर ही भीतर ऐसा कृपालु, ऐसा दीन दयालु परमात्मा, उनको विश्वास नहीं हो रहा है वो प्रकट हुआ। अद्भुत रूप, अद्भुत श्याम शरीर, चतुर्भुज स्वरूप, वनमाला धारण करके शोभा के अपार समंदर। अब हाथ जोड़कर मैया बोली, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। पहला संबोधन भगवान का माता ने जो किया वो भी निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म का संबोधन अनंता। ये श्री रामचरितमानस बड़ा ही रहस्यमय ग्रंथ है और बड़ा ही रसमय ग्रंथ है। जो रहस्य भगवत कृपा से, संतों की कृपा से कुछ अंश में हाथ लगे तो बड़ा ही रसमय ग्रंथ है। कैसे स्तुति आपकी करूं, क्यों अनंता हो। फिर अरे तो अनंता हो तो न आदि है न अंत है, तो मेरी स्तुति का आदि अंत कहां हो भैया। चलो ठीक है, अब अनंता मुंह से तो निकला, अब अनंत को ही पकड़ो। कहती है माया गुण ज्ञाना अतीत अमाना। एकदम मानो नब्ज पकड़ ली हो आदि नारायण की माता कौशल्या ने। माया गुण ज्ञाना, माया से, प्रकृति के सब गुणों से और ज्ञान से भी अतीत हो, परे हो। माया की वहां पहुंच नहीं है, तीन गुणों की वहां पहुंच नहीं है। ज्ञान से भी अनुभव में आते हो। ज्ञान गम में जय रघुराई। ज्ञान से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, समाधियों में अनुभव में आता है। निर्गुण ब्रह्म केवल बुद्धि से अनुभव में आ सकता है। इसलिए माता कहती है प्रकृति से परे हो, प्रकृति के तीन गुणों से परे हो, तुम ज्ञान से भी परे हो। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण ऐसा आपके बारे में बता रहे हैं, वही आप हो बिल्कुल। मैया ने तो बिल्कुल नब्ज पकड़ी है उस परमात्मा की, मानो पहचानने में जरा भी कसर नहीं है, पहचान करने में जरा भी कसर नहीं है। माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में शतरूपा के रूप से जो वरदान मांगा था, ज्ञान विशेष था, उसमें ज्ञान और विवेक विशेष था। वो कहती थी ना, जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करे देहु। तो ज्ञान की प्रधानता है। और राजा दशरथ जी दर्शन करेंगे तो डूब ही जाएंगे, वो तो उठ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मानंद परमानंद क्या पूछना है, स्तुति तो यही हो रही है बंद कमरे में। कहते वेद पुराण आपके बारे में ऐसा बताते हैं, मुझे पता है आप वही हो जिसको वेद नेति नेति कह के रह गए, करुणा सुख सागर। फिर भी करुणा और सुख के तो भंडार हो, सब गुण आगर, समस्त दिव्य गुणों के भंडार हो, खान हो आप, असंख्य कल्याण गुणगण निलय हो आप। जेहि गांव में ही श्रुति संता, जब करुणा और सुख के भंडार हो और सब गुणों के आगार हो, तब तो तुम सगुण रूप से आए हो। और जब जब तुम सगुण रूप से आते हो, जेहि गांव में ही श्रुति संता, तब वेद और महापुरुष संत जन भक्तजन रसिक जन प्रेमी जन आपके गुणों का गान करते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। और वेद पुराण तो कहते हैं कि तुम माया प्रकृति के तीन गुण और ज्ञान से भी परे हो। तो जो हो सो हो, निर्गुण हो सगुण हो, सो मम हित लागी।
आप मेरे कल्याण के लिए, मेरे प्रेमवश परमात्मा के रोम रोम प्रतिला गए कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसके एक एक रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड के गुच्छे लटकते हैं उस विराट पुरुष के। उसमें से कोई एक ब्रह्मांड, उस एक ब्रह्मांड के भीतर प्रकृति, प्रकृति के भीतर ये पृथ्वी, पृथ्वी के भीतर ये अयोध्या, अयोध्या के भीतर वो कौशल्या, और कौशल्या के समक्ष उसके पुत्र रूप से वो आदि नारायण प्रकट हुए, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, वो विराट पुरुष। इसलिए मैया कहती है सो मम हित लागी। पर क्या करोगे, आपका भी तो स्वभाव है ना जन अनुरागी, अपने प्रेमियों पे अनुराग, प्रेम, उसको परिपूर्ण करना। इसलिए मैं समझती हूं भयउ प्रगट श्रीकंता। श्रीकंता का भाव है क्षीर समुद्र में आप ही लेटते हो शेष शैया पे। ये समस्त ब्रह्मांड तो आपकी माया है, रोम रोम पर लटके पड़े हैं, वेद ऐसा आपका स्वरूप गाते हैं। तो जिसके रोम रोम पर ब्रह्मांड, वो मेरे भीतर कैसे आया? मम उर्सो बासी यह उपहासी। ये तो उपहास की बात हो जाएगी। क्या करते हो तुम तुम्हारे रोम रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड और तुम मेरे भीतर। माता कहती है ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़े बड़े ज्ञानी जन, परमहंस जन इस बात को सुनेंगे तो उनकी बुद्धि धैर्य धारण नहीं करेगी। सुनत धीर मति थिर न धरे। भगवान ने देखा, अरे भैया यहां तो जन्म लेके प्रकट होना है, और मैया को इतना ज्ञान रहेगा तब तो कैसे आगे काम बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल निर्गुण 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 शुद्ध ब्रह्म की स्तुति कर रही है देवताओं की तरह। तो भगवान ने देखा इसको तो बड़ा ज्ञान है। अरे महाराज ज्ञान तो आप ही ने दिया था पहले। भगवान ने देखा कि ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान मुस्कुरा गए। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। मुस्कुराए तो माया पहले। प्रभु कहते हैं मैं बहुत तरह से चरित्र करना चाहता हूं। चरित्र बहुत विधि की नीचे है। तो क्या चरित्र करोगे? भगवान ने पूर्व जन्म की मनु और शत्रुपा जी के अवतार की कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे वरदान मांगा है पुत्र होने का। तो ये निर्गुण ब्रह्म से तो पुत्र की लीला बाल लीला नहीं होगी, कोई भी लीला। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई। और फिर ये भी समझाया कि नारद ने भी शाप दिया है, वो भी अंगीकार करना है। जब एक ब्रह्म देखो प्रकट होता है तो उस काल में, उस अवतार में महाविष्णु का अवतार नहीं हो सकता, ब्रह्मांड नायक का अवतार नहीं होता, फिर तो वही सब निपटा देता है। तरह तरह से एक कथा सुनाई भगवान ने माता को। क्यों? ज्ञान बहुत है, इसको भक्ति में खींचो, मीठी मीठी कथा सुनाओ, सब इसको पूर्व प्रसंग सुनाओ। तो मुस्कुराते ही माया व्याप्ति है। तो माया व्यापी और कथा प्रेम से प्रभु ने सुनाई तो माता पुनि डोली सो मति बोली। माता पुनि बोली सो मति डोली। कहती अब तजहु तात ये रूपा। हे तात, अब तात कहा, अब वो आदि नारायण सगुण लीलाएं करेगा। तात कह के, तात किसको कहते हैं? जो वंश का, परिवार का, कुल का यश बढ़ावे, वो तात है। जिससे यश बढ़े, कीर्ति बढ़े। माता अब तात कहती है। क्यों मुस्कुरा दिए? तो अब बुद्धि तो ठिकाने रही नहीं, ज्ञान ठिकाने रहा नहीं। की जय शिशु लीला यह अति प्रिय शीला। अब तो फिर शिशु बनो, जब वरदान मांगा है तो शिशु बनो। क्यों? ये सुख बड़ा अनुपम है और प्रभु को यही तो चाहिए था। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। इस चरित्र का, इस स्तुति का जो प्रेम से गान करते हैं उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। वो भवसिंधु में कभी नहीं आते। केवल इतनी स्तुति जो माता कौशल्या ने की,
तो ये परमात्मा कौन? भगवान शिव कह रहे हैं, मुनिधीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, माया के स्वामी, मायापति यही है। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए। भगवान शिव ने ही कहा था ना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आगी। तभी तो ब्रह्मा जी कह रहे थे, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जहि लागे विरागी अति अनुरागी। देखो प्रायः सब निर्गुण ब्रह्म की स्तुति की है प्रभु श्री राम के लिए सबने। जहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुनगन गावहि, किसका? जयति सच्चिदानंदा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान ने रोदन ठाना, रोना शुरू किया। देखो अभी अभी अयोध्या में कहीं खबर नहीं है, इस बात की खबर अभी अयोध्या में नहीं है कि वो प्रकट हुए, देवता के स्तुति कर गए, कौशल्या माता के सामने आदि नारायण प्रकट हुए और वो शिशु रूप भी धारण कर लिए। ये खबर अभी बाहर आई नहीं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अवतार के लिए मनुष्य शरीर ले लिया, निज इच्छा निर्मित तन। मनुज अवतारी क्यों लिया? क्योंकि रावण ने कहा था, हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बानर को छोड़ दो, क्यों? सोचता था ये तो हमारा रोज का भोजन है, इनसे कोई डर की संभावना नहीं है। भगवान को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। माता को बड़ा आनंद हुआ है, बालक को गोद में उठा लिया। जैसे बालक रोदन ठाना, जैसे ही रोने लगे प्रभु, माता ने बालक को गोद में उठा लिया। अरे ये तो बालक हो गए, आदि नारायण बालक बन गए। अरे बिलक बिलक के रो रहे हैं, उठा लिया। उन बालक राम का श्री अंग मेघ सा श्याम है। देखो क्या रूप माधुरी, एकदम मेघ सा श्याम और माखन से भी ज्यादा कोमल। आंखें राम जी की कमल के समान विशाल, एकदम रेशम से मुलायम कोमल बाल। माता सोचती है मेरे राम को नजर न लग जाए, तो माता क्या करती है? नारायण नारायण स्मरण करते करते माता आरती उतारती है। जब आरती उतारी, घंटी बजी, एक दासी को मालूम पड़ा कुछ गड़बड़ लगता है। दौड़ते दौड़ते आ पहुंची। चारों ओर प्रकाश है। गोस्वामी जी ने तो यहां कहा, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहतः धाई दासी, आनंद मगन मग सकल पुरवासी। पहले दासी आई, कुछ गड़बड़ है। चारों ओर प्रकाश है और उस प्रकाश में कौशल्या जी की गोद में सोए हुए श्री राम के दर्शन हुए उसको। भीतर जाने के लिए निकली तो दासी को ऐसा लगा, अभी वो भीतर जा रही है, उसको ऐसा लगा मानो वो आनंद के समंदर में प्रवेश कर रही है। उसके दर्शन मात्र से उन राम लला के, उसके रोम रोम में आनंद प्रकट हुआ। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। श्री राम के दर्शन से दिव्य आनंद उसको प्रकट हुआ। दासी ने हाथ जोड़े, उसकी पलकें हिल रही थी।
फिर हिलना भी बंद हो गई, अब पलक देखती रही। कौशल्या माता ने देखा कि एक दासी आई है। माता के गले में नवरत्नों का जड़ित हार था। माता ने हार उतार के दासी को पुरस्कार के रूप में दिया। दर्शन में इतना आनंद आ रहा था दासी को कि उसकी हार लेने की इच्छा हुई नहीं। माता ने आग्रह किया दासी से, आप सभी के आशीर्वाद से बालक हुआ है, आज तो ये भेंट लेनी ही पड़ेगी। दासी ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर कहती है, माता ये हार तो उसके गले में ही शोभित होता है, मानो जो हार मुझे देती हो इन्हीं को पहना दो। मैं हार लेने नहीं आई, पर आज जो मैं मांगूंगी आपको देना होगा। अभी तक अवध में और किसी को पता ही नहीं है रामलला प्रकट हुए। माता ने कहा, कहो तो मांग लो, जो मांगोगे दूंगी। वो कहती है, मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो राम को लेने आई हूं। 2 मिनट के लिए, 2 पल के लिए मेरी गोद में इस बालक को दे दीजिए। मैया ने दासी को पास बिठाया, उनकी गोद में राम को अर्पित किया। देखो, हजारों वर्षों से ये जीव ईश्वर से बिछड़ा है, आज दासी का ब्रह्म संबंध हो गया। उसकी गोद में परमात्मा लेटा है। दासी ने बालक राम को हृदय से लगा लिया। जीव ईश्वर एक हो गए। दासी को समाधि लग गई, अत्यंत आनंद हुआ। उधर क्या हुआ? दूसरी दासी, अरे अंदर तो कुछ है। अब तो वो अंदर नहीं गई, दौड़ते दौड़ते राजा दशरथ जी के पास पहुंची। पहले तो यही होता था, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। महाराजा दशरथ जी के पास गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, बालक का जन्म हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। प्रगटे हैं रघुवीर रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर। सूरदास जी ने एक पद लिखा, कहते हैं, देत असीस सूर चिर जीवो, रामचंद्र रणधीर। देत असीस सूर चिर जीवो, रामचंद्र धनधीर। प्रगटे हैं रघुवीर रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर। तो अभी तो कोई उत्सव नहीं हुआ ना, अभी कोई उत्सव नहीं हो पा रहा है। क्यों? अभी पता ही नहीं किसी को। अब तो महाराजा दशरथ जी को दासी ने खबर सुनाई, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो दौड़कर कहती है, बधाई है महाराज, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, पुत्र हुआ है, पुत्र। राजा दशरथ जी ने सुना, उनको याद आया, गुरुजी ने कहा था 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार मिलेगा। दशरथ महाराज पूछते हैं उस दासी से, बालक कैसा है? दासी ने हाथ जोड़े, कहती है, बालक कैसा है कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है, वो अत्यंत सुंदर है। अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कहि न सराय। दशरथ जी ने स्वप्न देखा था ना, वो दासी से कहते, हमारे घर में विराजमान ठाकुर जी जैसा दिखाई देता है, ठाकुर जी जैसी उसकी आंखें हैं, श्रीअंग उसका मेघ सा श्याम है, वे कैसे हैं? अरे भैया, दासी कहती है, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। गिरा, वाणी को तो नेत्र नहीं है, वाणी देख नहीं सकती और नेत्र बोल नहीं सकते। अब मैं कैसे बताऊं आपको। सेवक मिलके राजा महाराज दशरथ जी को सरजू के तट पे ले गए, वहां वंदन किया,
सरजू मैया को स्नान किया, वृद्धावस्था में पुत्र जन्म के निमित्त स्नान करने का सुयोग्य मिल गया। आज दास सेवक जन महाराज का श्रृंगार करने लगे। आज तक दशरथ महाराज का कभी ऐसा श्रृंगार नहीं हुआ था। क्यों? घर में पुत्र के बिना राजा बहुत दुखी रहते थे। उनका ऐसा नियम था कि भैया घर आने वाले साधु ब्राह्मण गरीब, इनको आसन पर बैठाकर सुंदर भोजन दो, सुंदर आभूषण इन्हीं को दो, इन्हीं का सुंदर श्रृंगार करो। वो बड़े प्रेम में हैं, बड़े उदार हैं। कभी तो घर के दास को आसन पर बैठा के वस्त्र आभूषण देते थे, उनका सम्मान करते थे, उन सबसे आशीर्वाद लेते थे। देखो, जिसको सबका आशीर्वाद मिला उसके घर सर्वेश्वर पधारते हैं। आज सेवक आग्रह कह रहे, महाराज आज तो आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। अब तो सारी अयोध्या नगरी को सुशोभित किया गया है। महाराजा दशरथ जी का श्रृंगार करके स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। अभी जाना थोड़ी, अभी गुरुजी आएंगे, जैसी गुरुजी आज्ञा करेंगे। तो गुरुदेव के पास खबर पहुंची। दशरथ जी महाराज ने जब सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद हुआ। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन सकल करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। पुत्र जन्म सुना तो ब्रह्मानंद हो गया। ये ब्रह्मानंद क्या होता है? शास्त्रों में प्रमाण है। मनुष्यानंद, मनुष्यों में सबसे ज्यादा आनंद में कौन है? एक तो चक्रवर्ती सम्राट हो, युवावस्था हो, सुंदर स्वरूप हो, धर्मात्मा हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, उसके अनुकूल उसकी धर्म पत्नी हो, वो मनुष्यों में आनंद कर रहा है। पर मनुष्यों में जो संगीत सम्राट है ना, जैसे हमारे हरिदास जी महाराज, वो उन राजाओं से भी 100 गुना आनंद कर रहे हैं। संगीत सम्राट से बढ़कर 100 गुना आनंद गंधर्व लोक वालों को है, गंधर्व लोक वालों से 1000 गुना आनंद इंद्र लोक वालों को है, इंद्र लोक वालों से 1000 गुना आनंद ब्रह्म लोक वालों को है, और ब्रह्म लोक वालों से न जाने कितने गुना आनंद ब्रह्मानंद में है। ब्रह्मानंद में दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। लेकिन जब याद आई कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, परमात्मा आएंगे, तेरे घर परमात्मा आएंगे, दशरथ जी महाराज सोचते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसके नाम से ही समस्त कल्याण, समस्त मंगल प्राप्त होता है, वो परमात्मा। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। व्याकुल हो गए दशरथ जी, नेत्रों से प्रेम प्रवाहित होने लगा। अभी तो ब्रह्मानंद था, अब तो उनको परमानंद हुआ, ये अनुभव करके कि पूर्ण परात्पर ब्रह्म मेरे घर में पुत्र रूप में आए हैं। क्यों? गुरुजी ने कहा है परमात्मा आएंगे। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। अब तो परमानंद हुआ। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद जी, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, जो आज जयपुर में विराज रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद जी का एक ग्रंथ हुआ भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें उन्होंने लिखा, परमानंद तो केवल सगुण ब्रह्म की लीलाओं में ही मिलता है। उस परमानंद के आगे तो ब्रह्मानंद भी गाय के खुर के समान मालूम पड़ता है। गुरुदेव को शरीर होश में नहीं है, सुध में नहीं है, गुरुदेव को बुलाने के लिए भेजा। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, और फिर ब्राह्मणों के साथ गुरुदेव आए हैं। वशिष्ठ जी महाराज के साथ बहुत से ऋषि मुनि भी आए हैं। गणपति महाराज की पूजा की गई, पुण्याह वाचन किया गया, नांदी श्राद्ध किया गया। उसमें विशेष रूप से पितरों का ही पूजन होता है। नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कहा दीन। सोना, गाय, रथ, बड़े बड़े सुंदर अलंकारित वस्त्र, तरह तरह के रत्न ब्राह्मणों को दान किया। 3 बार दान का अवसर आएगा। 2 बार तो दान होगा राम जी के जन्म में,
और तीसरी बार दान होगा जब चारों भैया प्रकट होंगे। बाकी 24 घंटे का अंतर है। देखो भाई, समय नहीं, समय में भी 3 मिनट बचा है। 3 भाई प्रकट होने, कम से कम आज होली है। होली की सभी भक्तों को बड़ी प्रेममयी, आनंदमयी, मंगलमयी बधाई और शुभकामनाएं। तो खूब दान दिया ब्राह्मणों को, गरीबों को। महाराज दशरथ जी ने इतना दान दिया कि दान लेने वाला ही कोई नहीं बचा। स्वर्ण की कटोरी थी, शहद रखा था। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्र का पाठ आरंभ किया और मधु, जो शहद था ना स्वर्ण की पात्र में, उसको वेद मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं। क्यों? पहले ही अभिमंत्रित कर देंगे शहद को तो बालक की आयु बढ़ेगी, बालक का बल बढ़ेगा, बालक का तेज बढ़ेगा। हाथ में कटोरा दे दिया, अभिमंत्रित कर दिया उसको, शहद को। पहले राजा को समझाया, आपको भीतर जाना है। अभी नार छेदन तो हुआ नहीं, इसलिए दान हुआ। नार छेदन हो जाता है तो सूतक लग जाता है, फिर दान नहीं लेते ब्राह्मण। पहले ही दान कर दिया महाराजा दशरथ जी ने, बाहर ही बाहर, अभी दर्शन नहीं हुआ बालक का। गुरुदेव कहते हैं ये कटोरा लेके तुम अंदर जाओ, तुम भीतर जाना और अपनी जो अनामिका उंगली है ना, उस उंगली को शहद में डुबो देना और बालक को शहद चटाओ। गुरुदेव की आज्ञा हुई, हाथ में कटोरा लेके चले, श्री राम के दर्शन करने चले। आज कौशल्या के महल में बहुत भीड़ है, सब रानियों का, दासियों का जमघट लगा है वहां पर। भीतर जाना है और जो भीतर भीड़ है, महाराजा में तो सब खाली हो जाए, हल्ला हो जाता है, महाराज पधार रहे हैं, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पधार रहे हैं। पर भीतर तो सब राम जी के दर्शन में जो भीतर जाता उसको समाधि लग जाती, वो तन्मय हो जाता, बाहर निकलने की इच्छा होती नहीं। हर रोज महाराज पधारते तो दासियां घूंघट निकालकर एक और खड़ी हो जाती, पर आज तो दासियां घूंघट भी नहीं निकाल रही। आज दासों की हटिए 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 की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। जो गया उसको समाधि लग गई उस राम रूप का दर्शन कर करके। दर्शन का आनंद है, देह की शुद्ध नहीं है, घूंघट की कौन बात करे। महाराजा दशरथ खुद ही दासों से कहते हैं, आप हटिए, थोड़ा बगल होइए, इधर होइए। वो सब आनंद में तन्मय है। दशरथ महाराज बड़े भोले हैं। आज ऐसी भीड़ जमा हो रही है, घर के स्वामी भीतर जा नहीं पा रहे हैं, घर का स्वामी बाहर खड़ा है। राम जन्म महोत्सव में सभी को आनंद है, सभी को आनंद है, सभी को आनंद है। कैसे भीतर जाएं? बोली श्री राम राजा सरकार की जय। देखो भाई, इनको भीतर कल लेके चलेंगे जैसा प्रभु चाहेंगे। आज तो क्या है कि बाहर तो पता चली गया है कि जन्म हो गया है, तो ध्वज पताक तोरण पुर छावा, वृष्टि आकाश ते हुई। ब्रह्मानंद परमानंद में सब लोग मगन हैं और जितनी वहां की सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। जनकपुर में तो श्रृंगार करती हैं, अयोध्या में तो सहज श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं, उनका सहज श्रृंगार है, उठ के चलती हैं। करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। खूब आरती हो रही है, महाराजा जी घुस नहीं पा रहे और महागद सूद बंदीगण वो उन रघुनायक श्री दशरथ जी महाराज का वंश का गुणगान गा रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथन बिज बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहतः, नगर नारी नर वृंद। सब मगन है, पूरी अयोध्या सजी है, खूब आरती हो रही है। दशरथ जी महाराज अंदर घुस नहीं पा रहे। जो दर्शन को जाता उसको तो समाधि लग जा रही है। ऐसा आनंद, ऐसी तन्मयता, बाहर कौन जावे, कुछ सुनाई नहीं देता, शरीर की सुधि नहीं है। और इसी समय दर्शन तो मिल जाएगा, अब ये प्रसंग आगे होगा। इसी समय कैकेयी सुता सुमित्रा, दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय विराजा, कहीं न सकहीं सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। देखि भानु जन मन सक चाही, तदपि बनी संध्या अनुगामी। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोय। रथ समेत रवि थाके, निशा कवन विधि होय। कैकेयी सुता सुमित्रा, दो जनमत सुत सुंदर सुत जनमत भयो।
बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री भरत लाल जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय। श्री रामभद्र जी की जय हो। दशरथ जी महाराज, अब इनका संघर्ष हम लोग आगे के प्रसंग में जैसा प्रभु चाहेंगे, क्योंकि आज तो देखो रघुवीर तो रघुकुल में प्रकट हुए, अयोध्या बाजती आज बधाई, गर्भ मुझो कौशल्या माता रामचंद्र निधि पाई। अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या बाजते आज बधाई, गर्भ मुझो कौशल्या माता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रामचंद्र निधि आई, अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या बाजते आज बधाई, कि प्रगटे के रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर के रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर, चार पुत्र दशरथ के उपजे, चार पुत्र दशरथ के उपजे, तीहूं लोक ठकुराई, अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, राम जन्मोत्सव कर रहे हैं सूरदास जी महाराज, कहते हैं सदा सर्वदा राज राम को, सदा सर्वदा राज राम को, सूरदा देता है पाई, अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या बाजते आज बधाई, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर के रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर के रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर के रघुकुल। आज दशरथ के आंगन भीर, आज दशरथ के आंगन भीर की रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर की रघुकुल, प्रगटे हैं रघुवीर, अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या बाजते आज बधाई, अयोध्या। बोलिए श्री राम लला की जय, चारों भैयन की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय, कौशल्या माता की जय, कैकेयी माता की जय, सुमित्रा माता की जय, सब अवधवासिन की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज समय को दृष्टिगत करते हुए